हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक, अध्याय 6 श्लोक 32। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्लोक को संस्कृत में सुनेंगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समपश्यति अर्जुन सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की समानता से सब जगह समान भाव से देखता है, चाहे सुख हो या दुख, वह योगी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो साधक अपने जैसा ही सभी प्राणियों को समझता है, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख की तरह अनुभव करता है, वही सच्चा योगी और सर्वश्रेष्ठ योगी है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति की असली पहचान दूसरों के प्रति प्रेम, संवेदना और समानता है। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है आत्मोप्य, यानी आत्मा की समानता। इसका क्या अर्थ है? जब हमारे हाथ में कांटा चुभता है तब हमें दर्द होता है, हम उस कांटे को निकाल के फेंक देते हैं ताकि हमें दर्द ना हो। लेकिन अगर वही कांटा किसी और के हाथ में चुभा हो तो क्या हमें वही दर्द महसूस होगा जो दूसरों को महसूस हो रहा है? सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। श्रेष्ठ योगी वह है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानता है। जब किसी को दुख होता है तो उससे भी दुख होता है, जब किसी को सुख मिलता है तो उससे भी प्रसन्नता होती है। यह केवल सहानुभूति नहीं है बल्कि सहानुभूति से गहरा है, एकात्मता है। यह अनुभव करना कि सभी में एक ही आत्मा है जो परमात्मा है। इस श्लोक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द समदर्शिता। एक सच्चा योगी सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। उसके लिए अमीर गरीब, ऊंच नीच, मित्र या शत्रु का कोई भेद नहीं रहता और सभी में समान दृष्टि रखता है और सभी में परमात्मा के दर्शन करता है। यह बहुत कठिन साधना है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से भेद करता है, यह अपना है, यह पराया है। लेकिन योग की साधना से यह भेदभाव मिटता है। यह श्लोक करुणा के उच्चतम रूप को परिभाषित करता है। यह कहता है कि जब आप दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं तब भी आप समान अर्थों में आध्यात्मिक कहलाएंगे। कई लोग घंटों तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा या प्रेम नहीं है तो वह साधना अधूरी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि परम योगी वह नहीं जो आसन और प्राणायाम में निपुण हो, बल्कि वह है जिसके हृदय में सार्वभौमिक प्रेम और करुणा है। दोस्तों, इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें? तो सबसे पहली बात, रिश्तों में सुधार लाइए। जहाँ जहाँ आपको सुनना चाहे था वहाँ आपने अनसुना कर दिया। जिस इंसान को समझना चाहता उस इंसान को आपने समझने के लिए टाइम ही नहीं दिया। कभी कभार क्या होता है ना कि हम दूसरों के प्रॉब्लम्स को ना समझ नहीं पाते क्योंकि वो हमारे लिए छोटी लगती है और हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती है। कभी कभार हम दूसरों के नज़रिए से देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि दिक्कत कितनी बड़ी थी और कितनी छोटी थी। रिश्ते सुधारने के लिए बहुत छोटी सी कदम है, लेकिन हर इंसान ट्राई नहीं कर पाता क्योंकि उसको अपना ही सर्वश्रेष्ठ लगता है कि मैं बड़ा हूँ। ये अभिमान रिश्तों को खा जाता है। हम दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाओं की तरह समझने लगते हैं तो रिश्ते ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगते हैं जहाँ हम अनसुना कर रहे थे। यह श्लोक हमें सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं तब हम स्वाभाविक रूप से उनकी मदद करना चाहते हैं। लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि ये जो मेरी बातें हैं ये आदर्शवाद है, व्यवहारिक नहीं। इट मीन्स कि ये सिर्फ बोलने के लिए अच्छा लगता है लेकिन करने के लिए उतना ही दर्दनाक होता है जितना कि हम सोच नहीं सकते। लोगों के मन में थिंकिंग बन चुकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सिद्धांत है, इसे जीवन में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सच ये है कि ये धीरे धीरे विकसित होने वाला भाव है।
छोटे कदमों में शुरुआत करें। भगवत गीता का यह श्लोक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी क्रियाओं में नहीं है, बल्कि आंतरिक भाव में है। जब आप अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, आपकी आत्मा को, अपनी हृदय को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, तब आपको हर जगह परमात्मा दिखते हैं। परम योगी वह नहीं जो घंटों साधना करे, बल्कि वह है जो दूसरों के दुख को अपना दुख माने, जो दूसरों के सुख को अपना सुख मान के खुद प्रसन्न हो। यह भाव रातों रात नहीं आता, यह साधना का विषय है। लेकिन जब यह भाव आ जाता है, तब जीवन में असली शांति आती है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।